शी स्टिल लव्स यू। अगर तुम्हें ऐसे थॉट्स आते हैं कि तुम ही हो उसके एक इंसान और तुम्हारी लाइफ के अंदर वही एक इंसान है जो कि तुम्हारी लाइफ को सही कर पाएगी तुम्हारे ब्रेकअप होने के बाद, देन यू आर वेस्ट। तुम वेस्ट कर रहे हो एवरीथिंग, एवरी मैस्कुलिन ट्रेट जो तुम्हारे अंदर था एंड एवरी सिंगल थॉट के साथ तुम बर्बाद होते चले जा रहे हो। अब देखो, इस चीज को जितना जल्दी हो सकता था तुमने एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं करा। इसलिए तुम अभी भी सैड हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, अपने आप को एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग के अंदर रख रहे हो कि यार मैं कैसे सही कर पाऊँ, शायद हम दोनों नहीं मिल सकते थे, और सैड होते जा रहे हो एक अलग ही फीलिंग के साथ। सोच रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, आई नीड टू गिव हर टाइम, मुझे टाइम देना होगा, बट नथिंग गोइंग टू हैपन। अगर देखो तुम्हें 10 दिन हो गए, मे बी चांसेस है कि वो बात करेगी। और ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा अगर 10 दिन भी हो गए मैक्स टू मैक्स, डेट तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेटर होगा। अगर 20 डेज हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, तो मे बी हाई चांस है कि कोई फिक्स नहीं होने वाला, कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। अगर अगर 1 महीना ज़्यादा हो गया, 2 महीने हो गए, इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि तुम सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हो एक वुमन के पीछे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लड़की खराब है, वो इंसान ही खराब है, वो कैरेक्टर खराब है। नो हेट टू हर, वॉट आई एम टेलिंग इज जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगे डेट तुमने टाइम वेस्ट करा, तुमने गलतियां करी, तुम मैच्योर नहीं थे, तुम गलत चीज कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुका है। तो उस जो तुमने जो पल जिया, वो जो तुम जी रहे हो, जो तुम पहले जीते थे, उस एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग से अच्छा है कि तुम रियल लाइफ में जीना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मे बी हार्ड होगा, तुम्हारा 10 साल, 18 साल, 20 साल, 17 साल, 2 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, जितने का भी रिलेशनशिप था, इट्स कंप्लीटली ओवर। हम प्रेजेंट में हैं, अब खत्म हो चुका है, झटके मिल रहे हैं, मिलने दो। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ। मेरा जब ब्रेकअप हुआ, मुझे पता था, जब मैंने वो फेस करा, वो पहला ब्रेकअप था मेरा, एंड आई वॉज लाइक अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड मैं बैठा था, वेट कर रहा था, अब मैं क्या करूँ। एंड मैं ब्लैंक था, एंड मुझे लगा कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी, तो मुझे खुद को थकाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। एंड मैं उस टाइम शाम के कुछ 7 या फिर 6:30 के आसपास टाइम हो रहा था, एंड मैं भागने गया, जॉगिंग के लिए गया। एंड मैंने रुक रुक कर 4-5 किलोमीटर कंप्लीट करे, फिर थोड़े पुलअप्स, पुशअप्स, मैक्स डिप्स, अपने आप को मतलब ओवरऑल थकाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि मैं रात को जल्दी सो पाऊँ एंड अच्छे से उससे डील कर पाऊँ, जो कि अब थॉट्स आना स्टार्ट होंगे। तब मैं ब्लैंक था, और जब मुझे रात को थॉट्स आना स्टार्ट हुए, मुझे लगा कि नींद आ जाएगी, बट जब मैं 11:30 बजे सोने लगा, थॉट्स 100 काउंटलेस कि वो तेरी लाइफ के अंदर थी, उसके साथ तुझे कोई नहीं मिलेगा, यू आर द वन, यू नीड टू गेट हर बैक, अभी 1 दिन हुआ है, बात हो सकती है, सॉर्ट आउट कर सकते हो, मैनी मैनी मोर थिंग्स। एंड आई वॉज लाइक, मुझे 4 बज गए थे कि मुझे नींद नहीं आई थी। मैं स्क्रोलिंग करना ट्राई कर रहा था, लेकिन स्क्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कुछ वेब सीरीज देखकर, मूवीज देखकर, बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिमाग उस जगह ही जा रहा है। अब जैसे तैसे करके मैं उस लूप से निकला। मैंने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि अब मुझे इस चीज को समझना होगा बुरी तरह। हार्श ट्रुथ है, बट समझना होगा। मैं मेरी लाइफ एक लड़की के पीछे खराब नहीं कर सकता, एंड इट इज कन्फर्म्ड। ओके, खत्म हो चुका है, सब रियल के अंदर आना है। प्रेजेंट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लंबी सांस ले रहा हूँ, मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ, इनहेल एक्सेल, मैं प्रेजेंट में हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें इससे ओवरऑल 10 दिन, 20 दिन में छुटकारा लेना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करोगे, उतना टाइम तुम जब रियल लाइफ के अंदर आओगे, तुम्हें लगेगा यार मैंने एक लड़की के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करा, ये मेरी हालत क्या हो गई है, मेरी शक्ल, मेरी फिजिक, मेरी दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी क्या, ये सब खराब हो जाएगा जब तक तुम्हें अवेयरनेस आएगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक बहुत ज़्यादा लेट, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैंने गलतियां करी, एंड इन गलतियों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि यही है जो तुम्हारा टाइम बचाएगी। ये जो तुम गलतियां कर रहे हो, एक अलग ही नॉस्टैल्जिया वाली दुनिया के अंदर जाके, एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाके, कि यार मैं क्या गलतियां कर दिया, मेरी लाइफ ऐसे ही है, शायद मैं अकेला बैठूंगा। तुम अकेले घूम रहे हो, गाने सुन रहे हो, सैड म्यूजिक देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, उनकी लाइफ अपने लाइफ के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। अब देखो, वो तो पैसे कमाने के लिए गाना बना रहे हैं, और तुम एक्चुअली के अंदर वो लाइफ जी रहे हो। तुम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इस चीज को बंद कर दो, जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो डेट शी इज गॉन कंप्लीटली। तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। अपने ब्रेन को ट्रिक करो, जैसे वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है कि तुम उस जैसा पार्टनर कभी लाइफ के अंदर नहीं ला सकते। तुम्हारा ब्रेन ऐसा तुमसे सोच रहा है, सोचवा रहा है, एंड तुम्हें भी ट्रिक करना होगा। वो मेरा टाइम वेस्ट करी थी, एंड
अब वो किसी और का टाइम वेस्ट कर रही होगी, तुम्हें थॉट्स आ रहे होंगे, वो किसी और के साथ है, किसी और की केयर कर रही होगी, नो मैटर वॉट हाउ हार्ड इट इज, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। मैं ही नहीं बोल रहा उस लड़की से हेट करो, वॉट आई एम टेलिंग इज डेट कि अपने ब्रेन को ट्रिक कर, जिस तरह वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है कि आज वो किसी और के साथ दिखी, आज वो उसके साथ खुश थी, मेरे साथ नहीं थी। तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा डेट यू नीड टू बाहर निकलना है तुम्हें इससे। ओवरऑल हेट नहीं करना, जला दो, पेपर के अंदर लिख दो, भी थॉट्स लिखने हैं लिख दो, जला दो। वीडियो क्रिएट करनी है, अपने थॉट्स इमोशंस को निकालना है, वीडियो के थ्रू निकाल दो। मेडिटेट करना है, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई करो कि तुम इस लूप से जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना जल्दी बाहर निकल पाओ, क्योंकि वही तुम्हारा टाइम बचाएगा ओवरऑल। एक लड़की तुम्हारा टाइम आकर स्पेंड करके तुम्हारे साथ ओवरऑल, अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए, तो इट्स कंफर्म, वो खत्म है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है, सो फक ऑफ। खत्म करो इसे जितनी जल्दी हो सके, और अपने ब्रेन को जितनी जल्दी ट्रिक कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, वैसे तुम्हें वो अलग अलग थॉट्स लाके देगा, जो एक ना एक बार हर इंसान एक्सपीरियंस करता है, या फिर मे बी तुम कर रहे हो, तो उनसे बाहर निकलो, क्योंकि लाइफ इज सो डैम शॉर्ट, तुम्हें नहीं पता कभी भी क्या हो सकता है। तो एक्सेप्ट दैट कि तुमने गलती करी, वो खत्म हुआ, कुछ भी नहीं है, एंड मूव ऑन। एंड जो तुम काम कर रहे हो, जिसको तुम नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम में मन नहीं लग रहा है, वो स्टार्टिंग में होगा, बट ओवरऑल जब तुम समझ जाओगे कि जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, एंड वो उतनी जल्दी फ्री हो जाएगा। तो या तुम्हें यही करना है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है जितनी जल्दी हो सके दैट शी इज गॉन कंप्लीटली, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, नो वन इज कमिंग टू मेक यू फील बेटर, यू आर द वन दैट विल मेक यू फील बेटर। तो ओवरऑल टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, एक नॉस्टैल्जिया वाली दुनिया के अंदर जाने से अच्छा है, फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर घुसने से अच्छा है, और सैड गाने सुनने से अच्छा है, और लॉन्ग ड्राइव पर सोचने से, ठंडी ठंडी हवा खाने से अच्छा है, इन थॉट से भिड़ने से अच्छा है तुम इससे फ्रीली बाहर निकल जाओ, एक्सेप्ट कर कर। और अगर तुम इसके अंदर ही रहे, तो तुम 100% एग्रीड करता हूं मैं, तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते चले जाओगे, और तुम कभी उसे डील नहीं कर पाओगे, एंड यू विल चेज अगेन 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 कि ये तुम्हारी लाइफ के अंदर आ जाए, एंड तुम्हारी जो बेइज्जती है, तुम्हारी रेस्पेक्ट तुम डाउन करते चले जाओगे ओवरऑल, एक्सट्रीम लेवल पर जो तुम कर सकते हो वो तुम करने लग जाओगे। सो स्टॉप डूइंग दिस एंड एक्सेप्ट दैट शी इज गॉन, शी इज नॉट लविंग यू, शी विल नेवर केम बैक, और जितनी जल्दी हो सके मूव ऑन कर कर अपना काम करना स्टार्ट कर दो, जिसके लिए तुम बाद में अवेयर होगे, क्या यार मैं तभी ये स्टार्ट करता था तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। सो या उम्मीद करता हूँ इस वीडियो तुमको ऐसा सीखने को मिला होगा, एंड जो तुम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, एंड स्टे हार्ड, पीस।